Good morning, students. Now we will see our remaining next part बचपन का part 2। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे तो वेगर और बिस्को रेस्टो की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती। शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाए थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शन काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबूमय भाप। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास भी चॉकलेट टॉफी का शौक रहता और चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइडबोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। तो बच्चों, कृष्णा जी हमें बताती है कि उन दिनों के घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन में एक वैसा यंत्र जहाँ ध्वनि रिकॉर्ड किया जा सकता था और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सुना भी जा सकता था। देखो बच्चों, पुराने मूवीज में वो स्पीकर वाला फोन होता है और उससे देखो सीडी ही रहती है और वो ऐसे कुछ तो भी रखते हैं, फिर वो गोल गोल फिरती है और वो स्टार्ट हो जाता है और सॉन्ग गाना वगैरह बजता है। उसको क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन बोलते हैं। उस ज़माने में क्या नहीं थे? रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और हमारे बचपन में जो कुल्फ़ी थी वह किस में बदल गई है? अब आइसक्रीम में बदल गई है। और कचौड़ी समोसा किस में बदल गए हैं? पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फारसे और खसखस का शरबत कोक और पेप्सी में बदल गया है। वह बताती है कि उन दिनों कोक नहीं थे, बल्कि लेमनेड और वेमटो मिलते थे। लेमनेड और मिल्टो मीन्स उस टाइम का कोल्ड ड्रिंक। ओके। और वह बताती है कि शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए उनको वेगर्स और वेडिको रेस्टोरा की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ेदार होती थी, उनको वो पता है। और बच्चों, वेगर्स और वेडिको रेस्टोरो ये क्या है? शॉप का नाम है। जैसे हमारे टाइम अभी हल्दीराम्स और क्या है, अजीत वगैरह है ना, वैसे जब कृष्णा जी शिमला में रहते थे तब उनकी और उनके भाई बहन की ड्यूटी ब्रेड लाने में लगती थी और उनका घर मॉल के पास ही था। और जब मॉल के काउंटर वो पहुंचते थे तब बाहर से ही उसके काउंटर पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उनके मन को क्या करती थी? भा लेती थी। कृष्णा जी बताती है कि उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा कृष्णा जी के पास चॉकलेट थे। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खड़े खड़े नहीं खाती। वो पहले चॉकलेट साइड बोर्ड पर रखती थी और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वो मज़े से खाती थी। शिमला के काफल की बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। कम समल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। आप
पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीला हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम बढ़ाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रीस पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिला ही जाता था। तो अभी वो यहाँ अपने वो चॉकलेट की दुकान और उनके ज़माने के फ्रूट्स के बारे में बताती है। तो कृष्णा जी बताती है कि शिमला के काफल मीन्स एक फल का नाम है। काफल बहुत याद आता है। कुछ खट्टा था, कुछ गुलाबी रंग का रस भरा। वह बोलती है कि सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। और चेस्टनट मीन्स जो अभी आप वो शेंगदान है ना, उसकी शेंगा वो भूनते हैं और आप उनका छिलका निकाल कर खाते, उसको चेस्टनट बोलते हैं। वो भी क्या थी, गजब की थे। उनके छिलके निकाल कर खा लेते थे। और वैसे ही चना जोर गरम मीन्स वो चना चाट जो हम खाते हैं अभी भी, और अनारदाने का चूर्ण भी खाते थे। और चना जोर गरम की पुड़िया पुराने कागज़ की बनी हुई होती है और उसे हाथ में आसानी से लेकर खा सकते हैं। आपको भी पता है जब चना चाट वो कागज़ की पुड़िया कैसी बनी होती है, वो कैसी बनी होती है, आइसक्रीम की कोन की जैसे बनी होती है और वो हम आसानी से हाथ पर लेकर खा सकते हैं ना। और उस वक्त जो चना जोर गरम यह गाना था, एक मूवी का गाना है चना जोर गरम, तो वह गाना सब बच्चों को आता था और वह एक एक चना चाट की पापड़ी मुंह में डालते थे और पूरा मैदान घूमते थे। छुटपन मीन्स बचपन में वह शिमला रीस पर घोड़ों की सवारी करने जाते थे। और वो बोलती है कि शिमला में जो बच्चा रहता है उसको यह मौका कभी ना कभी मिला ही होगा। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करते, समझते उन पर हंसते थे। नन्हेहाल के घोड़े बहुत हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने खाजू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखती बस्तियां टिमटिमाने लगी। रीस पर की रौनक और मॉल की दुकानों में चमक की भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा।
थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वह बताती है कि हम ना जाने उस वक्त घोड़ों को क्यों कमज़ोर समझते थे और उन पर हंसते थे। और वह कहती है कि नैनीहाल, नैनीहाल यानी नानी का घर, तो नानी के घर के जो घोड़े थे वो कैसे थे, वह बहुत धष्टपुष्ट थे। तो उनकी बात हम बाद में करेंगे, ऐसे वो बताती है। वह शाम के वक्त के बारे में हमें बताती है कि रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू नाम की पहाड़ी थी। वो जाखू नाम की पहाड़ी ऊंची थी और उसके बाद क्या था, चर्च था। और चर्च में क्या बजती थी, घंटियाँ बजती थी। और उस घंटियों की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी और ऐसा लगता था मानो प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हैं। और सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था और सुनहरी गुलाबी धारियाँ सब आसमान में फैल गई थी और दूर दूर पहाड़ी पर गहरा रंग फैल रहा था, यानी अंधेरा छा रहा था। और देखते ही देखती पूरे बस्ती में क्या हो गई थी, बत्तियां टिमटिमाने लगी थी और रीस की रौनक और मॉल की दुकानें चमक उठ गई थी। और स्कैंडल पॉइंट में कोई पॉइंट होगा उनके शिमला में, तो वहाँ की भीड़ और कोलाहल बढ़ रहा था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने था। सर्वर भी एक प्लेस का है ना, तो सर्वर क्या था, वो स्कैंडल पॉइंट के सामने ही था। उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, ऐसे वो बताती है कि उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसमें क्या था, शिमला कालका ट्रेन, कालका क्या है, वो ट्रेन का नाम है, का मॉडल उस शॉप में रखा हुआ था। और उसकी क्या थी, छोटी छोटी पटरियाँ थी और उस पे छोटे छोटे ट्रेन के डब्बे थे। और क्या बना हुआ था, एक लाल रंग का स्टेशन बनाया गया था और सिग्नल के लिए कुछ खंबे बनाए गए थे और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनाई गई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब कभी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड हो इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह एक दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बनाया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेजी थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहना दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएंगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप उसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो उसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरा एक चेहरे भाई ने मुझे छेड़, देखो देखो कैसी लग रही है। तो अभी वो बोलती है कि पिछले सदी की बात है, यानी उनके टाइम की बात है कि वह जो कालका ट्रेन थी वो उस टाइम की सबसे फास्ट गाड़ी थी और उनके टाइम में हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिलते थे। जब हम दिल्ली में रहते थे तब उन्हें हवाई जहाज जब उड़ता था तब
सब बच्चे क्या करते थे, घर से निकलकर बाहर दौड़ आते थे और ऐसे लगता था मानो एक भारी भक्कम पक्षी क्या कर रहा है, पक्षी ने पंछी मानो आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ रहा है और उसकी स्पीड इतनी थी कि वो जल्दी ही गायब हो जाता था। और उनको अभी भी याद है, किसको, कृष्णा जी को क्या याद है कि वहाँ गाड़ी के मॉडल वाले दुकानें थे, दिल्ली में पहले गाड़ी के मॉडल वाले दुकानें थे और उनमें से एक दुकान उनको खास करके याद है। कैसे याद है कि उनका जो पहला चश्मा था वो उस दुकान से लिया गया था और वहाँ की डॉक्टर क्या थी, अंग्रेजी थी। शुरू शुरू में क्या हुआ, उनको चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगता था और छोटे बड़े उनको देखकर कहते थे, इस उम्र में चश्मा, क्यों, आंखों की तकलीफ है क्या, दूध पिया करो। ऐसे उनको सब सलाह देते थे और वो सबको एक ही बात बोलती थी जो कि उनको डॉक्टर साहिबा ने कही थी। वो कौन सी बात कही थी कि कुछ दिनों के लिए है ये चश्मा, थोड़े दिन के बाद वो उतर जाएगा, ऐसी वो उनको आंसर देती थी। वैसे तो कृष्णा जी बताती है कि डॉक्टर साहिबा ने उनको बहुत आश्वासन दिया था, लेकिन उनका चश्मा अब तक नहीं उतरा है। हाँ, सिर्फ उनके चश्मा का क्या हुआ है, अभी तक नंबर कम हुआ है। और कृष्णा जी बताती है कि उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो दिन के रोशनी में काम नहीं करती थी और वो रात में टेबल लैंप में अपना काम करती थी, इसीलिए उनका चश्मे का नंबर अब तक, चश्मा उतरा नहीं है, सिर्फ नंबर कम हो गया है। एक बार क्या हुआ, उनके घर उनका चचेरा भाई मीन्स चाचा का लड़का आया और वो कृष्णा जी की तरफ देखते ही रह गया और बोला, आँख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़कों को मालूम सूरत बनी लंगूर को। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर का, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहा दुपट्टा का ओढ़ना और कहा सहज सलब सुबिते वाली हिमाचली टोपी। तो कृष्णा जी बताती है कि उनका चचेरा भाई आया था, तब उन पर एक शेर बोला था। ये शेर है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़कों को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये उनके चचेरे भैया ने, चाचा के लड़के ने उन पर शेर बोला था। तो वो खीजिया ने चिढ़ गई कि मुझ पर ये शेर ये क्यों दोहराया जा रहा है, लेकिन उनको शेर वो बुरा नहीं लगा। और जब वो चाय पीकर चले गए तब वो अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने होकर खुद को बार बार देखती रही। चश्मा, ऐनक यानी चश्मा उतारती गई पहनती गई और खुद को देखने लगी। और वो शेर फिर से दोहराया उन्होंने, सूरत बनी लंगूर की। फिर उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई की जो टोपी थी वो उठाकर अपने सिर पर रख दी। तो उनको कुछ वो अजीब लगा, यानी अलग लगा और अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। तब वो कृष्णा जी बताती है कि ये तब की बात है, लेकिन अब ये चेहरा मेरे
चश्मा मेरे चेहरे के साथ इतना घुल मिल गया है कि अगर मैं इसको उतारी तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो याद आ गया है वह टोपी। अब मुझे कृष्णा जी बताती है कि मुझे वो चश्मे की फ्रेम याद गई है, वो टोपी याद आ रही है कि उनका पहला चश्मा कैसा था, उसकी काली फ्रेम थी और चश्मा था और उनकी सूरत लंगूर जैसी लगती थी। तो वो बताते कि हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी पहनने का क्या है, फैशन है। और वो बताते हैं कि मुझे सिर पर टोपी पहनना पसंद भी करती हूँ और मैंने बहुत सारी रंगों की टोपियाँ भी इकट्ठा कर ली है और उसके साथ में दुपट्टा भी ओढ़ती हूँ, हिमाचली टोपी भी पहनती हूँ। तो इस प्रकार बच्चों, कृष्णा जी ने अपनी बचपन की कुछ यादें इस पाठ के द्वारा हमें बताई है।